हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैव। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। इसमें देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो हम लोग का दिमाग, हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। आदमी लोग का दिमाग कैसे काम करता है। बहुत लोग का ज़्यादा ही काम करता है, ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है। बहुत लोग का दिमाग काम नहीं करता। तो सबका माइंड इक्वल रहता है, ठीक है ना। सब एक ही एक ही चीज़ से बना है। कौन कौन से पार्ट्स बना है, सबका माइंड एक ही। लेकिन जो बहुत लोग ज़्यादा ही इंटेलिजेंट रहते हैं, जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, बहुत लोग का कम होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में कितने टाइप्स और क्या क्या, कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या 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 वो फंक्शन पार्ट्स, सबको देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी। ह्यूमन ब्रेन क्या है? ये हम लोग का मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी। हम लोग हर चीज़ किसे सोचते हैं? दिमाग से, ठीक है ना। तो क्या है मेन थिंकिंग पार्ट किसका? बॉडी का। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो ब्रेन है वो कहाँ पास प्रेजेंट रहता है? सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम में। सेंटर नर्वस सिस्टम के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है ब्रेन। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट है इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। ये क्या करता है? ये किसी भी हम लोग का बॉडी पार्ट से, सेंसरी ऑर्गन से क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, मैसेज को। और क्या करता है? सेंड आउटपुट टू द मसल। उसके बाद सोच समझ के दिमाग में कुछ करके आउटपुट मैसेज भेजता है। ठीक, क्या बोला मैं कि हम लोग का ब्रेन जो है वो सेंसरी ऑर्गन रिसीव करता है किसी हम लोग का बॉडी पार्ट से। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शन वो बॉडी पार्ट्स है, उस पर सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़े हैं। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, हम लोग सबको पता है कौन कौन सा। नोज, ईयर, आई, टंग एंड स्किन, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन। हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। तो इस हिसाब से क्या आएगा? सेंसरी ऑर्गन सेंस करके आएगा ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको इनपुट सेंड करेगा। वही बोल रहा है ये। आप देखते हैं ब्रेन किससे इनक्लोज्ड है। मतलब जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये जो बाहर से, ठीक है, आउटर लेयर, ये जो बाहर में लेयर होता है वो ब्रेन क्या से बनता है? क्या से इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है ना। क्या से बना है, क्या से इनक्लोज्ड रहता है, उसको देखेंगे। इट इज इनक्लोज्ड इन द cranium and protected by a fluid filled balloon which act as shock absorber। जो हम लोग का ब्रेन है, ठीक है ना, वो किससे इनक्लोज है? क्रेनियम से। ये जो क्रेनियम और होता है बहुत ही मोटा, ठीक ठीक क्या है? सेल वाल है। बहुत ही गड़ा। आपका ब्रेन को आप टच करके देखो, बहुत ही गड़ा होगा। क्यों? क्योंकि किससे इनक्लोज है? वो क्रेनियम से बना है, उसलिए बहुत ही वो ठीक रहता है, स्ट्रांग रहता है। लेकिन ऐसे ही स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग का जो अंदर में जो मटेरियल रहेगा ब्रेन का, जो ह्यूमन ब्रेन का जो अंदर में पार्ट रहेगा वो तो टकरा टकरा के ख़त्म हो जाएगा ना। मान लो एक डब्बा में एक बहुत हाँ, एक स्टील का डब्बा है, ठीक है ना। एक स्टील का डब्बा है, उसमें आप किसी भी, मानो किसी भी चीज़ सामान को भर दिए। हम्म, किसी भी, मान लो उसमें कुछ मेंढक को भर दे, बहुत सारे मेंढक, एक दो ठो मेंढक भर दे। जब हिलाओगे मेंढक को तो मेंढक भी उसके साथ हिलेगा ना, तो उसको लगेगा। तो ऐसे हम लोग का मेंढक के साथ हम लोग का ब्रेन समझ लो कि ब्रेन को हम लोग किसी भी डब्बा में डाल देंगे, उसको टिफिन बॉक्स में किसी भी बिग टिफिन में डाल देंगे, डिक्की कहीं पर भी, तो क्या होगा? वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा ब्रेन। उसीलिए प्रॉपर इसको, इसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है, जो कि एक्ट किसकी तरह एक्ट करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। उससे हम लोग का ब्रेन सेफ्टी सुरक्षित रहता है। ठीक, अब ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन का मेनली 3 मेजर पार्ट्स है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन एंड थर्ड है हैंड ब्रेन। ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन का मेजर 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन। आपको नाम से पता चल जा रहा है, फोर ब्रेन मतलब सबसे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो मिड में रहता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन जो नीचे के साइड रहता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। यह है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए सबसे आउटर है उसको क्रेनियम से बना है, क्रेनियम, ठीक। और जो इनर में पार्ट है जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर, वो क्या है? उसको उस फोर ब्रेन को बोलते हैं। फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है? सेरिब्रम। फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है सेरिब्रम। में दिख रहा है वो क्या है? सेरिब्रम। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। देखिए फोर ब्रेन, बाकी सब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट है, बाकी फोर ब्रेन हो लार्जेस्ट पार्ट है। फिर है मिड ब्रेन जो मिडिल में प्रेजेंट है, सेंटर पे देखिए, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद उसको नीचे में है हाइपोथैलेमस।
इसको भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, आपके 10th में है। फिर है नीचे में सबसे पहले पोन्स, फिर मेडुला, फिर सेरिब्लम। ये सेरिब्लम सेरिब्लम दिख रहा है आपको ऐसी गोभी टाइप का, उसे बोलते हैं सेरिब्लम। पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम को तीनों को मिलाकर बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है? पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम को मिलाकर बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो यही मेन मतलब ह्यूमन ब्रेन का 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन सा? 4 ब्रेन हो गया, जो क्या कंसिस्ट करता है, सेरिब्रम कंसिस्ट करता है। फिर हो गया मिड ब्रेन, जो क्या कंसिस्ट करता है, मिड ब्रेन जो मिड में रहता है। फिर हाइपोथैलेमस, फिर है हिंड ब्रेन जो जिसके पास 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हो, पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। तो था ये मेन था ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं वन बाय वन इस सब का फंक्शन देखते हैं। फोर ब्रेन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। जो फोर ब्रेन है वो क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। अब ये फोर ब्रेन का फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है फोर ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो फोर ब्रेन क्या करता है? ये थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, मतलब इसी से हम लोग सोचते हैं। कहाँ से? फोर ब्रेन की हेल्प से। जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं, कहाँ से किसकी हेल्प से होता है? फोर ब्रेन की हेल्प से होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। वॉलंटरी एक्शन आपको मैं टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज में बताया था, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तीनों को हम लोग पढ़े थे, तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वॉलंटरी एक्शन वैसे टाइप ऑफ एक्शन को बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल पर है। ऐसे फंक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, और ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। अब फॉर द वॉलंटरी एक्शन का फंक्शन मतलब एग्जाम्पल क्या है जो हमारे कंट्रोल पर है? रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? हम लोग हमारे मन से करते हैं, हमारे कंट्रोल पर है, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल पर नहीं। फॉर द एग्जाम्पल डाइजेशन, फूड को हम लोग डाइजेस्ट थोड़ी करते हैं, हमारे कंट्रोल पर नहीं। हम लोग बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, उसको स्टोमक डाइजेस्ट करता है प्रॉपर, ठीक। इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको डाइजेशन के लिए, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक है वो। हार्ट बीट, ब्लड पंपिंग, ये सब क्या है? हमारे कंट्रोल पर कुछ नहीं है, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी है। जो हमारे कंट्रोल पर नहीं होता उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो फोर ब्रेन क्या करता है? ये कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हो, कहाँ जाके स्टोर होता है? फोर ब्रेन में। इसको याद रखें, सिंपल है। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं भी कुछ भी सोचते हैं, तो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो फोर ब्रेन में जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट है रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। हम लोग का बॉडी पार्ट से क्या आता है? सेंसरी इम्पल्स आता है। इम्पल्स क्या है? मैसेज। हम लोग का बॉडी पार्ट में सेंसरी इम्पल्स क्या आता है? मैसेज आता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर ब्रेन हो गया। अब देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है। मैं आपको बताया था फोर ब्रेन मिडिल में प्रेजेंट होता है, और किसको कनेक्ट करेगा? फोर ब्रेन को कनेक्ट करेगा और हिंड ब्रेन को। फोर ब्रेन कहाँ रहता है? अपर पार्ट ऑफ, सेंटर पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर मिडिल में मिड ब्रेन, और नीचे बैक साइड हैंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। इसका क्या क्या करता है फंक्शन देखते हैं। इसका विजन, देखने के लिए काम होता है, ठीक है, सोचता है, विजन करता है। हियरिंग, स्लीप एंड टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा, ये सब फंक्शन को करता है कौन? मिड ब्रेन। अब है नेक्स्ट हिंड ब्रेन। इट कंप्राइसेस ऑफ, हम लोग पता है हिंड ब्रेन में कौन कौन सा चीज़ कंप्राइसेस होता है? पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला। ये सब चीज़ क्या है? किसके कंप्राइस है? हिंड ब्रेन के कंप्राइसेस है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है देखते हैं उसको। क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड? इट कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। ये ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। तो आप बोल सकते हो मतलब जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी इस ब्रेन। उसका जो मैनेजर है बोल सकते हो आपको, हाँ, उसका जो असिस्टेंट मैनेजर है बोल सकते हो, और कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। आप जैसे कि कहीं पर भी अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आपको बताया था मैं कि उसमें सडन एंड इमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। सडन होता है रिएक्शन, रिफ्लेक्स में मतलब झट से होता है, फटक से होता है।
गर्म चीज़ को हम लोग टच करते हैं, फटक से हम लोग हाथ हटाते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उतना मतलब वो वहाँ से मतलब जब उसको हम लोग सेंस स्किन से सेंस ऑर्गन है ब्रेन तक जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है वो सेंस ऑर्गन करके सीधा जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको सिग्नल भेजता है। जो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से आता है बॉडी पार्ट्स में, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। दोनों कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले क्या बताया, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में सिग्नल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और बॉडी पार्ट से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, तो कंप्लीट हो गया। मतलब ये हम लोग को स्पाइनल तीनों पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तीनों कंप्लीटेड है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।